एक रहस्यमयी आवाज बताती है कि पृथ्वी पर आई भीषण बाढ़ से पहले कई भयावह घटनाएं घटित हुई थीं। आज की कहानी एक विशेष किंवदंती पर केंद्रित है, जो सदियों से मिथकों में बुनी गई कई कहानियों में से एक है। एक ऐसे युग के दौरान जब दूसरी दुनिया से आए लोगों का वर्चस्व था, जिन्हें प्राचीन देवता कहा जाता था। पृथ्वी मिनोस द्वीप पर स्थित एक महल से ग्रिम नियंत्रण में थी। राज्य में हर कोई बैल की पूजा करता था, जिसे वे बहुत शक्तिशाली प्राणी मानते थे। कहानी यह है कि जैसे जैसे अंधेरा साम्राज्य बढ़ता गया, उसका सुखवाद और लालच कोई सीमा नहीं जानता था, और मानवीय तर्कहीनता और बुराई भी अधिक शक्ति के लिए समान रूप से बढ़ती गई। लोगों के मन में भयानक विचार आया और उन्होंने बैल भगवान को एक रानी की पेशकश की। उसने बैल के साथ संबंध बनाए और इस मिलन से एक भयानक और घृणित वस्तु का जन्म हुआ। प्राणी ने अपनी ही माँ का खून चूस लिया और फिर प्राणी को उसके गर्भ को फाड़कर बाहर निकाला गया तो वह मर गई। इससे डार्क साम्राज्य मजबूत हुआ, लेकिन जैसे जैसे प्राणी बड़ा होता गया, उसकी भूख भी बढ़ती गई। फिर जानवर को एक भूल भुलैया में रखा गया ताकि उसे एक निश्चित समय पर नियंत्रित किया जा सके। माइनस के अंधेरे साम्राज्य में एक कानून बनाया गया था, जिसे राज्य के एक राजकुमार की हत्या के कारण कानून में कहा गया था कि हर 3 साल में 8 युवा लोगों को उनके घरों से ले जाया जाता था और जानवर की भूल भुलैया में लाया जाता था ताकि उनकी बलि दी जा सके। 50वें बलिदान के करीब प्राणी को एक ठंडी पहाड़ी पर भेड़ों के झुंड का मार्गदर्शन करते हुए हम थियो को उसके दोस्त दानू के साथ देखते हैं। अचानक उन्हें दूरी में एक छायादार आकृति दिखाई देती है। दानू कहता है कि उसके पिता ने उसे बताया था कि यह आदमी एक अपशगुन है और जोर देकर कहता है कि वह उसके तंबू में कुछ वापस जा रहा होगा। थियो अपने पिता को बताता है कि उसने पहले जंगल में दानू के साथ क्या देखा था। थियो बताता है कि वह एक युवती को कितना याद करता है, जिसे जानवर के लिए बलि के रूप में ले जाया गया था, और पूछता है अतीत के उस राजकुमार के लिए बदला लेने के कानून के कारण कई और लोगों को मरना होगा। उसके पिता उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन थियो इससे असंतुष्ट है। इस बीच दानू अपनी प्रेमिका मोरना से बात करने जाता है और उसे खोने के अपने डर को कबूल करता है। जब सैनिक आते हैं तो इस समय गांव के कुछ लोग थियो के पिता के साथ, जो उस स्थान के नेता थे, अपने बच्चों को ले जाने से रोकने के लिए लड़ने की संभावना पर चर्चा करते हैं। लेकिन सभी को डर है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो वे एक बार में ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पुरुषों में से एक सवाल करता है कि उन्होंने थियो को उन 8 युवाओं के हिस्से के रूप में क्यों नहीं सौंप दिया जिन्हें बलिदान किया जाना था। लेकिन नेता कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि थियो उसका बेटा और गांव के नेता के रूप में उत्तराधिकारी है। एक सुबह थियो कुछ भेड़ियों को दूर से अपनी भेड़ों के पास आते देखता है और उन्हें बचाने के लिए भागता है। वह समय पर नहीं पहुंचता और एक भेड़ मारी जाती है। थियो एक भेड़िया देखता है, अभी भी पास में है लेकिन तेजी से भाग रहा है, इसलिए वह जानवर का पीछा करता है। हालांकि एक निश्चित बिंदु पर वह एक पेड़ देखता है जिसकी छाल पर एक अजीब निशान बना हुआ है। इसे देखते हुए उसका ध्यान एक गुफा के प्रवेश द्वार की ओर जाता है, जहाँ रहस्यमय आकृति जिसे उसने पहले देखा था वहाँ मौजूद है, और उसे हाथ से इशारा करता है। वह उसके पास जाता है और गुफा के अंदर वह आकृति पाता है, एक बूढ़ी औरत जिसके बगल में भेड़िया है। थियो पेड़ पर निशान के बारे में बात करता है और कहता है कि वह इसे पहचानता है, क्योंकि इसे पूरा करने वाला दूसरा आधा हिस्सा उसके पास है। वह टूटा हुआ लॉकेट दिखाते हुए वह कहता है कि उस लॉकेट का दूसरा हिस्सा उस व्यक्ति के पास था जिससे वह प्यार करता है, जिसे जानवर के लिए बलि के लिए ले जाया गया था। बूढ़ी औरत कहती है कि युवती को ले जाया गया था, लेकिन उसकी बलि नहीं दी गई थी, ये दावा करते हुए कि वह महल के नीचे भूल भुलैया में है। थियो बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन वह जारी रखती है और कहती है कि युवती को बचाने के लिए थियो को मिनोटॉर नामक प्राणी को मारना होगा। थियो रात को अपने प्रिय के सपने देखता है जिसे उससे छीन लिया गया था, और सुबह उसे उसके पिता द्वारा जगाया जाता है, जो उसे झुंड को दूर ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि सैनिक जल्द ही आएंगे। थियो बताता है कि उसने गुफा में बूढ़ी चुड़ैल से बात की थी और उसने उसे बताया कि जिस युवती से वह प्यार करता था वह अभी भी जीवित है, और अगर वह उसे फिर से देखना चाहता है तो उसे मिनोटॉर को मारना होगा। उसके पिता ने उसे बताया कि यह सब बूढ़ी महिला का झूठ है और वह ऐसा पागलपन नहीं कर सकता, क्योंकि मिनोटॉर एक भगवान है जिसे कोई भी इंसान नहीं मार सकता। उसी दिन देर दोपहर में साम्राज्य के जहाज दूर से आते हुए दिखाई देते हैं। वे गांव में पहुंचते हैं और आक्रमण करते हैं। थियो अपने पिता के आदेशानुसार पहाड़ों में है, लेकिन बूढ़ी चुड़ैल ने उससे जो कहा उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। इस बीच सैनिक टेंट में जाते हैं और युवा लोगों को ले जाते हैं। थियो को अभी भी सोचते हुए देखते हैं। वह उस महिला को याद करता है जिसे वह प्यार करता है और जिसे उससे छीन लिया गया था। वह दृढ़ निश्चय के साथ उठता है और अपने गांव की ओर भागता है। जब सैनिक पहले से ही 8 युवाओं को लेकर जा रहे होते हैं, थियो आता है और उनका ध्यान भटकाता है और एक युवा महिला की जगह लेने में कामयाब हो जाता है और उसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाता है। दुख की बात है कि थियो के पिता केवल विलाप करते हैं और ले जाए गए युवाओं को विदाई देते हैं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि उनका बेटा भी उनमें से एक है। अब 8 युवा एक बड़े लोहे के पिंजरे के अंदर हैं। डेनिस उनमें से एक को अभी भी कंबल में लिपटा हुआ
देखता है और जब वह यह देखने जाता है कि यह कौन है तो वह देखता है कि यह उसका मित्र थियो है। कुछ क्षण बाद थियो टायरो नामक युवक से बात करता है जो उसे बहुत पसंद नहीं करता था और कहता है कि वह जानवर को मार देगा। टायरो को विश्वास नहीं होता कि कोई व्यक्ति राक्षस को मार सकता है, हालांकि वह भी यही इच्छा रखता है जो बैल जानवर के बारे में प्रत्येक युवक के अपने विचार हैं। यहाँ तक कि एक का यह भी मानना है कि वे जो कर रहे हैं वह गर्व करने लायक है। अंधेरे साम्राज्य में पहुंचने पर उन्हें तुरंत सम्राट ड्यूलन की उपस्थिति में ले जाया जाता है जो तुरंत बलि देने का आदेश देते हैं, जिसमें शुरू में केवल 2 युवतियों को डुआन के सिंहासन के सामने ले जाया जाता है। वहां बड़ी मोटी लोहे की सलाखों से ढका एक छेद होता है जिसके माध्यम से युवकों को फेंका जाएगा। हालांकि डुआन द्वारा लड़कियों को फेंकने से पहले थियो कहता है कि लड़कियां जानवर को नहीं छोड़ेंगी, लेकिन ड्यूलन उसे चुप रहने का आदेश देता है और राज्य की राजकुमारी को हाथ में एक जानवर की खोपड़ी लेकर बुलाता है। वह उसे उसमें से निकलने वाले वाष्प को सांस में लेने देता है। फिर राजकुमारी दोनों लड़कियों के पास जाती है और उन्हें चूमने के बाद उन्हें एक तरह की समाधि में डाल देती है, जिससे वे जानवर के पास फेंके जाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। लोहे की सलाखें खोली जाती हैं और ड्यूलन राक्षस का आह्वान करता है जो शुरू में दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके सींगों की छाया दिखाई देने में देर नहीं लगती। फिर एक भयानक दहाड़ पूरे स्थान को हिला देती है और मौका देखकर थियो और टायरो हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती और आसानी से काबू में आ जाते हैं। तब राजकुमारी दोनों लड़कियों को गड्ढे के मुंह से बाहर निकालने का आदेश देती है और ड्यूलन गड्ढे को तैयार करने का आदेश देता है, क्योंकि अब 8 युवकों की एक साथ बलि दी जाएगी। फिर वह राजकुमारी को उस स्थान पर बोलने के लिए फटकारता है। 8 को बाद में उनकी बलि की प्रतीक्षा करने के लिए एक स्थान पर फेंक दिया जाता है। बाद हम राजकुमारी को अपनी नौकरानी के साथ बहुत धीमी आवाज में बात करते हुए देखते हैं। वह उसे थियो को उसके पास लाने का आदेश दे रही है, क्योंकि उसे पुरानी चुड़ैल ने चेतावनी दी थी कि वह आएगा। थियो को फिर बेहोश कर दिया जाता है और राजकुमारी के कमरे में ले जाया जाता है जिसका नाम राफेला है, जहां वह थियो को बहकाने की कोशिश करती है। हालांकि थियो उसके बहकावे में नहीं आता है और यहाँ तक कि उसे धमकाता भी है और पूछता है कि वह उससे क्या चाहती है। राफेला तब खुलासा करती है कि वह चाहती है कि थियो उसे जानवर से सभी को मुक्त करने में मदद करे, लेकिन यह सब डुआलन ने सुना और देखा जो शुरू से ही जासूसी कर रहा था। राफेला ने अंतिम बलिदान की एक लड़की का भी जिक्र किया जो उसकी गर्लफ्रेंड निकलती है, जिसे थियो से छीन लिया गया था। राफेला उससे उसे बचाने के लिए कहती है और बदले में वह उसकी मदद करेगी। ड्यूलन अपने आदमियों के साथ आता है और थियो को कैद करने का आदेश देता है, जो वापस लड़ने की कोशिश करता है लेकिन जल्दी से फिर से बेहोश हो जाता है। ड्यूलन राफेला को धमकाता है और थियो को उस छेद में ले जाने का आदेश देता है जहां जानवर है। अन्य युवाओं को भी जल्द ही ले जाया जाता है और थियो को भूल भुलैया में रखे जाने के बाद सभी को एक एक करके महल के चारों ओर बिखरे हुए विभिन्न प्रवेश द्वारों के माध्यम से उस स्थान पर फेंक दिया जाता है। थियो अपने दोस्त की चीखें सुन सकता है जो पूरे स्थान में गूंज रही हैं और उसे नहीं पता कि क्या करना है। तभी उसे एक भारी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, जिसके तुरंत बाद एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। जानवर अपने पहले बलिदान को खाने के लिए बाहर निकलता है। समर्पित युवा लड़की राक्षस का पहला शिकार है और उसकी दर्दनाक चीखें भूल भुलैया में गूंजती हैं। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। थियो सावधानी से चलता है। जब उसे एक अजीब गंध आती है जो रॉक में फिशर से आती है, उसे पता चलता है कि यह एक प्रकार की गैस है जो ड्यूलन आज के समय में इस्तेमाल करता है। जिसे वह चाहता है वह इस गैस की एक बड़ी मात्रा को अंदर ले लेता है। थियो थोड़ी देर के लिए उसे अपने प्रिय एफ के बारे में भ्रम होता है, लेकिन सुरंगों में पीछे से पत्थरों के टकराने जैसी आवाज आने पर वह जल्द ही गायब हो जाता है। थियो वहां जाता है और महसूस करता है कि यह मोरना है जो बोलने में असमर्थ है। उसने उस आवाज का इस्तेमाल अपने एक दोस्त को उसके पास लाने के लिए किया जो काम कर गया। थियो समझ नहीं पाता कि वह क्या कहना चाहती है जब अचानक उन्हें दूर से चीख सुनाई देती है और वे वहां पहुंचने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दूसरे हिस्से में हम वीणा को देखते हैं जो हताश और बहुत डरा हुआ है और किसी से मदद मांग रहा है। वीणा कुछ डीली चट्टानों को हटाती है और एक सूखी हुई लाश को देखती है जिससे वह डर कर चीखने लगती है। अचानक दानू उसके पास आ जाता है जिससे वह और भी जोर से चीखने लगती है। अब वह दानू से डर जाती है। हालांकि इससे थियो और मोरा जल्दी से उन्हें ढूंढ लेते हैं। चारों अब एक साथ चर्चा करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वीणा जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन थियो और बाकी लोग यह जाने बिना भी दूसरे लोगों को ढूंढना चाहते हैं कि क्या वे अभी भी जीवित हैं या नहीं। इस बीच राफेला को ड्यूलन के कमरे में ले जाया जा रहा है ताकि वह उसकी महिला के रूप में प्रेत बाधित हो जाए और उसके बच्चे को जन्म दे, लेकिन अचानक पास के एक छेद को देखकर वह भागती है और किनारे पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि वह जानवर के सामने आत्मसमर्पण करना पसंद करती है और फिर कूद जाती है। थियो और अन्य लोग उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां समर्पित लड़की को मार दिया गया था और हर जगह केवल खून और उसके कपड़ों के अवशेष देखते हैं। वे प्राणी के विशाल पद चिन्ह भी देखते हैं और जब वे इसे देख रहे होते हैं तो टायरो दानू के मुंह को ढकता हुआ दिखाई देता है और दूसरों को चुप रहने के लिए कहता है और जोर देकर कहता है कि प्राणी बहुत करीब है। टायरो कहता है कि वह उसे मार देगा, लेकिन किसी को
को चारा के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। थियो चारा के रूप में स्वयं सेवक है, जबकि अन्य लोग पास में छिपे हुए हैं, जो कुछ भी उनके पास वह लेकर मॉन्स्टर के पास आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वे उसे पर हमला कर सकें। कुछ आ रहा है और जब हर कोई हमला करने के लिए कूदता है तो उन्हें पता चलता है कि यह सिर्फ राफेला है। वह कहती है कि वह उनकी मदद करने के लिए वहां है और दावा करती है कि वह एक रास्ता जानती है और उसका नौकर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा है। वेना उस पर भरोसा नहीं करना चाहती और जाने लगती है, लेकिन थियो उसे जाने के लिए नहीं कहता है। हालांकि वह सभी को अप्रिय बातें कहना शुरू कर देती है और कहती है कि उसे वहां किसी की परवाह नहीं है और वह थियो के गांव में पैदा होने के लिए शर्मिंदा है, जबकि वह अभी भी बात कर रही है। वह अचानक उसके पीछे दिखाई देने वाले बीस्ट के सींग से उसकी मौत हो जाती है, जिससे बाकी सभी लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। खुद को प्राणी से दूर करने के बाद वे अपने दूसरे दोस्त देई को ढूंढते हैं, जो जल्द ही राफेला की मदद से वापस होश में आ जाती है। वे आगे बढ़ते हैं और राफेला द्वारा आश्वासन दिए गए निकास द्वार के पास पहुंचते हैं। हालांकि नौकर के दरवाजा खोलने से पहले ड्यूलन अपने आदमियों के साथ आता है और उसे रोकता है, और फिर जब वे निकास द्वार पर पहुंचते हैं तो वह उसे मार देता है। राफेला अपने नौकर को दरवाजा खोलने के लिए बुलाती है, लेकिन केवल चुप्पी ही जवाब देती है। वे घबराकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वे सुन सकते हैं कि जानवर की सांसें करीब आ रही हैं। समय समाप्त हो जाता है और विशालकाय प्राणी दौड़ता हुआ आता है और युवाओं में से एक को नीचे गिरा देता है और सभी पर भयंकर रूप से दहाड़ता है। जानवर जल्दी से अपने नए शिकार का दावा करता है। वह अपने सींग से दूसरे युवा को घायल कर देता है और बहरा करने वाली दहाड़े निकालता है। तो थियोदानु और मन्ना एक दिशा में भागते हैं, जबकि राफेला को जानवर ने घेर लिया है और टायरो भूल भुलैया के दूसरे हिस्से तक पहुंचने में कामयाब रहा और पानी ढूंढकर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ पीता है। थियो और बाकी लोग बिना किसी उद्देश्य के चलते रहते हैं, जब उन्हें अचानक एक अजीब आदमी दिखाई देता है जो कहता है कि वह वहां बहुत समय से है और चूहे और कीड़े खाकर जीवित है। फिर वह आदमी उन्हें दूसरे स्थान पर चलने के लिए कहता है। अजनबी, जिसका नाम टर्ग है, वह सभी को चट्टानों के बीच एक छोटे से छेद में ले जाता है और उन्हें एक छोटा नक्शा दिखाता है जो उसने उस स्थान का बनाया है, क्योंकि वह वहां बहुत समय से है। आदमी परेशान होने के लक्षण दिखाता है, कुछ निरर्थक बातें कहता है, लेकिन कुछ उपयोगी जानकारी जैसे कि प्राणी कहाँ सोता है, जो थियो को महत्वपूर्ण लगता है। इस बीच राजकुमारी राफेला दिखाती है कि वह जानवर से बच निकली है और भूल भुलैया से होकर चल रही है। साथ ही साथ ड्वेलन गड्ढे के किनारे प्राणी को चिल्लाकर कह रहा है कि वह राफेला को वापस ले आएगा। आगे हम पागल आदमी को उस दरवाजे के पास आते देखते हैं जो भूल भुलैया की ओर जाता है और उसे खोलता है। थियो अभी भी दृढ़ता से मानता है कि फैन जीवित है, इसीलिए वह टर्क को धमकाता है कि वह उसे बताए कि वह कहाँ है। यह सोचकर कि वह इतने लंबे समय से वहां रह रहा है, इसीलिए वह जान सकता है। हालांकि इस टकराव से चिल्लाहट भयानक प्राणी का ध्यान आकर्षित करती है, जो उनके पास पहुंचता है। राक्षस पत्थर की दीवारों को गिराने की कोशिश करना शुरू कर देता है, जिससे कुछ चट्टानें खिसक जाती हैं। हालांकि ड्यूलन की आवाज सुनकर जानवर रुक जाता है, जो राफेला को बुला रहा है, और उसकी ओर बढ़ता है। जानवर उसकी ओर बढ़ते हुए सूंघता है, लेकिन कायर यह सुनकर जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल जाता है और अपने सैनिक को अंदर ही छोड़ देता है, जिसे जल्दी और बेरहमी से मार दिया जाता है। थियो टर्क को यह बताने के लिए मजबूर करता रहता है कि फेन कहाँ है, और उसके पदक का आधा हिस्सा पाकर उसे और भी अधिक विश्वास हो जाता है कि वह जीवित है। वह टर्क द्वारा बनाया गया नक्शा लेता है और उसे यह बताने के लिए मजबूर करता है कि वह कहाँ है, और कथित स्थान की ओर इशारा करते हुए थियो वहां जाने का फैसला करता है। डे और टायरो अभी भी लक्ष्यहीन रूप में चल रहे हैं और एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करना शुरू कर देते हैं। टायरो उसे वहां से बाहर निकालने का वादा करता है। वे महल के प्रवेश द्वारों में से एक पर पहुंचते हैं, इसलिए वे वहां चढ़ने का फैसला करते हैं। टायरो लोहे की सलाखों तक पहुंचने में सबसे पहले जाता है। देई को भी तुरंत ऊपर चढ़ने के लिए बुलाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वह अभी भी चढ़ रही है, लेकिन प्राणी नीचे आ जाता है। टायरो के देई से नीचे न देखने की विनती के बावजूद वह ऐसा करती है और राक्षस को देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे उसका ध्यान आकर्षित होता है। दुर्भाग्य से, जैसी की उम्मीद थी, युवा लड़की अपने आतंक के कारण खुद को संभाल नहीं पाती है और सीधे जानवर के सींग पर गिर जाती है। थियो चलना जारी रखता है और एक निश्चित बिंदु पर फैन की आवाज सुनना शुरू कर देता है। अचानक वह उसके पीछे दिखाई देती है, जिससे वह बहुत खुश होता है और वह उसे गले लगाने के लिए दौड़ता है। हालांकि यह खुशी जल्दी ही गहरे दुख में बदल जाती है जब वह ट्रांस से जागता है और देखता है कि वह वास्तव में फैन के लंबे समय से मृत शरीर को गले लगा रहा था। उसे एहसास होता है कि उसे अब केवल अपने उन दोस्तों की मदद करनी चाहिए जो अभी भी जीवित हैं। इसलिए वह डैनू और अन्य लोगों को खोजने के लिए मृत्यु के स्थान को छोड़ देता है। उसी क्षण मोरना को टर्क के ठिकाने पर लौटने के लिए कहने के बाद डैनू थियो की खोज जारी रखता है और जो उसे आगे दिखाई देता है वह उसे देखकर उसका नाम पुकारता है, लेकिन कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर वह रुक जाता है और अधिक ध्यान से देखता है। फिर वह नोटिस करता है कि यह वास्तव में वहां जानवर है जो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है, और भागने का कोई मौका न होने के कारण वह थियो से मोरना की देखभाल करने के लिए चिल्लाता है। थियो अपने दोस्त की आवाज सुनता
सुनता है। आवाज चारों ओर से सुनाई देती है, इसलिए वह नहीं जानते हुए कि मदद के लिए किस रास्ते से जाना है, केवल यह सुन सकते हैं कि दानू को राक्षस ने मार दिया था। इससे वह क्रोधित हो जाता है और लोहे के पदक का आधा हिस्सा भूल भुलैया की दीवारों पर फेंक देता है। एक चिंगारी उत्पन्न होती है जिससे एक छोटी सी लौ प्रज्वलित होती है और थियो के दिल में आशा की एक रोशनी भी चमकती है कि वे उस जगह से जीवित निकल सकते हैं। राफेला उसके पास आती है और मिनूर की कहानी और उसके लिए किए गए बलिदानों के कारण के बारे में सच्चाई बताती है। वह कहती है कि यह वास्तव में मिनोटॉर था जिसने अतीत में राजकुमार को मार डाला था और इस तरह की शर्म को छिपाने के लिए उन्होंने यह आविष्कार किया कि यह थियो के गांव का एक आदमी था जिसने ग्रामीणों को हमेशा झूठे कर्ज का भुगतान करने के लिए युवा लोगों को बलि के रूप में चढ़ाने की निंदा की। राफेला फिर थियो को जानवर से लड़ने और उसे हराने के लिए और भी प्रोत्साहित करती है। वह उसे गैस के स्रोत की ओर ले जाती है जहां गंध बहुत तेज है, जबकि वे अभी भी उस दरार को देख रहे हैं जिसके माध्यम से गैस निकल रही है। मिनोर उनके पीछे दिखाई देता है और उस समय भयंकर रूप से दहाड़ता है। टायरो भी डेई को खोने से क्रोधित होकर आता है और थियो को भागने के लिए कहता है, जबकि वह जानवर पर हमला करता है, लेकिन वह जल्दी से उसके सींगों से घायल हो जाता है। हालांकि वह लड़ना जारी रखता है। इस बीच थियो राफेला को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता है और जब मिनोटॉर आता है तो उसे पानी में छिपने के लिए कहता है, फिर राक्षस वाली जगह पर वापस जाता है। थियो आता है लेकिन टायरो को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है, जो एक व्यर्थ मौत मर जाता है। थियो चिल्लाता है और राक्षस को उस पर हमला करने के लिए कहता है और वह थियो पर भयंकर रूप से हमला करता है। हालांकि आखिरी सेकंड में थियो चकमा देता है जिससे जानवर भूल भुलैया की दीवार से टकरा जाता है और गैस से बचने का क्षेत्र और खुल जाता है और प्राणी स्तब्ध होकर उठ जाता है। गिरे हुए पत्थरों के बीच जिसके सींगों में से एक टूटा हुआ है, थियो एक और चिंगारी उत्पन्न करने के लिए लोहे के पदक के टुकड़े की तलाश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि टुकड़ा राक्षस के सींग में फंस गया है। प्राणी अभी भी प्रभाव से चकित है, दूसरी दिशा में भागता है और थियो अपनी वस्तु को पुनः प्राप्त करने के लिए उस पर कूद जाता है। जैसे ही वह उसे प्राप्त करता है, राक्षस थियो को गैस एस्केप स्रोत की ओर भागते हुए देखता है और उसका पीछा करता है। थियो अपना रास्ता बदलता है और राफेला की ओर जाता है, क्योंकि केवल वहीं वह उन लपटों से बच सकता है जिन्हें वह दीवारों पर पदक से चिंगारी उत्पन्न करने की कोशिश करता है और अंत में सफल होता है। लपटें जल्दी से भूल भुलैया को भस्म कर देती हैं और थियो मुश्किल से राफेला के पास पहुंच पाता है। प्राणी इतना भाग्यशाली नहीं होता है और तीव्र लपटों में घिर जाता है। विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि नीचे से महल में निकलता है और ड्यूलन से टकराता है। महान विनाश के कारण थियो और राफेला पानी के नीचे छुप जाते हैं, जबकि ड्यूलन और उनके कई सेवक मलबे के साथ मर जाते हैं। थियो और राफेला पानी से बाहर निकलते हैं, फिर भी उस प्राणी से डरते हैं। फिर वे पीछे से आते हुए पद चिन्ह सुनते हैं और पाते हैं कि यह मिनोटॉर है जो विस्फोट से बच गया है लेकिन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। जानवर एक बार फिर थियो पर हमला करता है। हालांकि थियो उस सींग के टुकड़े को देखता है जिसे प्राणी पहले खो चुका था और जल्दी से उसे पकड़ लेता है। राक्षस का इंतजार करते हुए थियो सींग को प्राणी के मुंह में घुसाने में कामयाब हो जाता है और अपने वजन के बल से उसकी मौत को सील कर देता है, क्योंकि यह थियो को दीवार के खिलाफ दबाता है और उसके राक्षसी सिर को छेद देता है। थियो और राफेला उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए जल्दी करते हैं और रास्ते में थियो मोरना को अभी भी टैग के साथ छिपा हुआ पाता है। फिर वह उन्हें एक साथ भागने के लिए कहता है, क्योंकि सब कुछ ढह रहा है और वे भागने के लिए आगे बढ़ते हैं। जल्द ही एक सुरंग पाते हैं जो सूरज की रोशनी को प्रकट करता है। जब वे बाहर निकलते हैं तो वे देखते हैं कि वे महल के मुख्य भाग में हैं और सब कुछ नष्ट हो गया है। ड्वेलन अभी भी मलबे के बीच जीवित है, लेकिन मुश्किल से जीवित है। राफेला उसके पास आती है और उसका दम घोंट देती है, जिससे सभी लोगों के लिए एक अलग और बेहतर भविष्य सुनिश्चित होता है। मूवी यही समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।